अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जहाँ पर अल्लाह की रहमतें हमारे लिए लेकर आता है, मग़फ़िरत लेकर आता है, गोल्डन चांस लेकर आता है, इबादतों के सवाब को बढ़ा दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, इतनी बहारें हमारे लिए रमज़ान का महीना लेकर आता है, वहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी लेकर आता है। और वो ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि रमज़ान में तो प्रैक्टिस करना है और बाकी सारा साल उन ज़िम्मेदारियों को कबूल किए रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हमें अल्लाह के हुकूक़ को अदा करना है। उसमें इबादत आती है, उसमें ज़िक्र व अज़कार आते हैं, उसमें मग़फ़िरत से अल्लाह से मग़फ़िरत की मुआफ़ियाँ आती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुकूक़ में आती है। दूसरा हुकूक़ुल इबाद है। हुकूक़ुल इबाद का हमें ख़याल करना है। हुकूक़ुल इबाद का किस तरह ख़याल किया जाए? हर उस बंदे को हमने देखना है, हर उस बंदे को हमने सुनना है जो बंदा सुनने का मुस्तहिक है। जो बंदा किसी चीज़ का तलबगार है, उसको वो चीज़ अता करने की कोशिश करनी है। क्योंकि रमज़ान में अल्लाह के नबी तेज़ आंधी से भी ज़्यादा सदका किया करते थे, तो ये सदका मुसलमानों के लिए हुआ करता था, ये सदका ज़रूरतमंदों के लिए हुआ करता था। रमज़ान में हम सभी सदका करते हैं, तो सदका ऐसे लोगों के लिए कीजिए जो सफ़ेद पोश लोग हैं, सिग्नल पर खड़े बेकारियों के लिए, या रोज़ मांगने वालों के लिए, या जो रूटीन से ये काम करते हैं, या जिनका पैशन ये है कि वो मांगते हैं और खाते हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि वो सफ़ेद पोश लोग जो ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। महंगाई का दौर है, 10, 20, 30, 25, 40, 50 हज़ार तक की सैलरी से गुजारा करना मुश्किल है। और आज तो ताजर हज़रात जिनके पास पैसे की रेल फेल होती है, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं होता। तो हुकूकुल इबाद का ख़याल करें। दूसरी बात, हमने जो एक्सपेक्टेशन लोगों से लगा रखी है, हमने जो तवक्कुआत लोगों से लगा रखी है, उससे नज़रों को हटाएं और अल्लाह से अपनी तवक्कुआत को लगाएं। हमारी तमाम तर तवक्कुआत जो होनी चाहिए, कभी भी किसी भी वक़्त, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से होनी चाहिए। क्योंकि हर बंदा ये कहता है, जब ये मामला आता है तो हर बंदा ये कहता है कि मेरे हुकूक नहीं मुझे मिलते, मेरे हुकूक नहीं मुझे दिए जाते। तो भाई, कोई ज़िम्मेदार से ज़िम्मेदार बंदा भी ये बात कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ज़िम्मेदार बंदा भी ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने सारे फ़राइज़ अदा किए हैं। जब फ़राइज़ ही अदा नहीं किए जाते तो हुकूक किस तरह से पूरे होंगे? हुकूक तब पूरे होंगे जब हर बंदा अपने फ़राइज़ को अदा करना शुरू करेगा। अगर आप गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं तो हर बंदा अपनी ज़कात देना शुरू कर दे। अल्लाह के नबी ने भी इसी तरह मुआशरा और सोसाइटी को कायम किया था। अगर आप बहरा रवी को ख़त्म करना चाहते हैं तो बहरा रवी को जड़ से उखाड़िए, ख़ुद से इब्तिदा कीजिए। अगर आप बेहयाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने घरों से इब्तिदा कीजिए। तो इसी तरह जब कोई बंदा फ़राइज़ पूरे करेगा तो सबको हुकूक मिलने शुरू हो जाएंगे। ये चंद ज़िम्मेदारियाँ हैं जो रमज़ान में हमें करनी है, एक्सेप्ट करनी है और सारी उम्र इनको उठा के चलना है। अखलाक को दुरुस्त कीजिए, मुआफ़ियाँ कीजिए, ताल्लुकात को इस्तेवार कीजिए, अच्छी तरह से बोलिए, अच्छी तरह से लोगों से बात करिए, अच्छी तरह से लोगों से मेल जोल रखिए। ये सारी रमज़ान की बरकतों से हमें हासिल हो सकती है।